Hello students, in this part we will study about the allergies, types of allergy, what are the causes of allergies, what are the symptoms can be seen when the person is suffering from allergies, and what is the treatment, as well as what is autoimmunity and autoimmunity disorders. Firstly, you have to write in your notebook according to my speaking skill. What is define allergy? Allergy is also known as hypersensitiveness. हाइपरसेंसिटिविनेस भी बोलते हैं इसको एलर्जीज और हाइपरसेंसिटिविटी या सेंसिटिविटीनेस. इट इज द हाइपरसेंसिटिवनेस ऑफ ए पर्सन टू. क्योंकि देखिए बेटा, एक पर्सन कोई भी है एक्सपोज रहता है एलर्जी, जितने भी सब्सटेंस हैं अपने सराउंडिंग उससे है. इनमें से कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो एलर्जी काज कर देते हैं. वो सब्सटेंस जो एलर्जी काज करते हैं उनको कहते हैं एलर्जेंस. तो यू हैव अगेन राइट, इट इज द हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ ए पर्सन टू सम फॉरेन सब्सटेंसेस, ऑफ ए पर्सन टू सम फॉरेन सब्सटेंस कॉल्ड एलर्जेंस. यानी कोई व्यक्ति है यदि सराउंडिंग एरिया में एक्सपोज होता है वो उसको एलर्जी काज कर देते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे एलर्जेंस, कॉल्ड एलर्जेंस. कमिंग इन कांटेक्ट विद, या तो उनके डायरेक्टली संपर्क में आते हैं या बॉडी के अंदर वो एंट्री करते हैं. कमिंग इन कांटेक्ट विद और एंटरिंग द बॉडी. और जब बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो बॉडी के अंदर एक्सक्रेटेड एक सब्सटेंस क्रिएट होती है, यानी एलर्जी काज हो जाती है. इट इज द एक्सक्रेटेड response to the immune system to certain antigen. क्योंकि ये जब एलर्जेंस एंट्री करते हैं तो अपना खुद का एंटीजन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं. इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट. क्योंकि जो एलर्जेंस हैं वो बॉडी में एंट्री करेंगे, डिफरेंट टाइप के एलर्जेंस और डिफरेंट टाइप के एंटीजन प्रोड्यूस करेंगे जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रोड्यूस हैं या जो प्रेजेंट. इट मे बी माइट्स, कीट पतंगे जिसको कह सकते हैं, डस्ट, पॉलेंस, एनिमल डांडर फैब्रिक्स, पशु जो फैब्रिक चारा खाते हैं उससे होने वाली डिफरेंट टाइप की स्मेल जो होती है वो भी एलर्जी का आजकल है. फीदर, किसी भी बर्ड्स के फीदर हो सकते हैं. हॉट, कोल्ड एंड सनलाइट, ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा ठंड हो या सनलाइट में ज़्यादा टाइम तक एक्सपोज रह जाए तो इसके कारण से भी एलर्जी काज हो सकती है. तो इम्यून सिस्टम के एक्सक्रेटेड होने के कारण से, क्यों, ये डिफरेंट टाइप के एंटीजन कह सकते हैं एलर्जेंस बॉडी में एंट्री करते हैं तो डिफरेंट टाइप के एंटीजन क्रिएट कर देते हैं जिसके कारण से इम्यून सिस्टम हमारा अफेक्टेड हो जाता है. वो आपको पता है कि कौन कौन से हो सकते हैं. एनिमल डांडर फैब्रिक्स हो सकते हैं, हॉट, कोल्ड, सनलाइट, डस्ट, पॉलन ग्रेन्स कह सकते हैं, एज वेल एज माइट्स. दिस इज द एलर्जी. अब इसके काजेस क्या है, किस कारण से एलर्जी होती है. हमारे बॉडी के अंदर जो सेल इस प्रकार के जो एंटीजन प्रोड्यूस हुआ अंदर, उस एंटीजन को किल करने के लिए, इस एंटीजन को रोकने के लिए बॉडी की जो सेल हैं एक प्रोटीन, डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बनाती हैं. कौन सा, क्या बोलते हैं इसको, एंटीबॉडी. ये एंटीबॉडी जो होती है वो जो एंटीजन एंट्री किया है यानी एंटीजन जो बना है उसके अगेंस्ट एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती है. केमिकल सब्सटेंस मतलब इम्यूनिटी सीक्रेट करती है. कौन सी इम्यूनिटी, 5 टाइप के पढ़ चुके हैं, IgE यानी इम्यूनोग्लोबिन ई जो है वो एलर्जी को रोकने का काम करती है. क्यों, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कई इस प्रकार की सेल होती हैं, माइग्रेटिक मतलब चलती रहती है, घूमती रहती है. ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो माइग्रेटिक सेल होती हैं विशेष प्रकार की ग्रेनुल छोटी छोटी गोलियों के रूप में मौजूद होती है जो कि एक्सेस अमाउंट में हेपरिन कह सकते हैं, हिस्टामाइन कह सकते हैं, सेरोटोनिन, इस प्रकार के केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेशन करती हैं. एक्सेस अमाउंट में हिस्टामाइन का सिक्रेशन होने के कारण से व्यक्ति को ऑटोमेटिकली एलर्जी काज हो जाती है. तो इसके काज क्या है, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट these allergens are IgE type. IG stand for immunoglobulin E टाइप का.
उस समय हमारी बॉडी की जो सेल होती हैं IgE क्रिएट कर रहती हैं किसके, जो बॉडी में एलर्जन एंट्री के उसके ऑपोजिट में। द एलर्जिक रिएक्शन इज ड्यू टू द, बॉडी के अंदर एलर्जी होती किसके कारण से, द एलर्जिक रिएक्शन इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन एज वेल एज आप लिख सकते हैं हेपेरिन। ये केमिकल सब्सटेंस किसके द्वारा सिक्रेशन किया जाता है, मास्ट सेल के द्वारा, फ्रॉम द मास्ट सेल। मास्ट सेल वी विल डिस्कस लेटर। ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन there is increase release of हिस्टामाइन, यानी एलर्जिक रिएक्शन कब होती है, जब एक्सेस अमाउंट में हिस्टामाइन सिक्रेशन किया जाता है, रिलीज किया जाता है, किसके द्वारा, फ्रॉम मास्ट सेल। मास्ट सेल होती है वी विल डिस्कस लेटर, लेकिन मैं आपको कल वैसे बता दूं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर माइग्रेटिक सेल होती हैं। ये माइग्रेटिक सेल ग्रेन्यूल्स कंटेन रखती है, छोटी छोटी गोलियों के रूप में मौजूद होती हैं। ये क्या रिलीज करती हैं, केमिकल सब्सटेंस, जिसको कि पता है कि हिस्टामाइन है, सेरोटोनिन है, हेपेरिन है। और हिस्टामाइन एक्सेस अमाउंट रिलीज होता है तो व्यक्ति को एलर्जी काज हो जाती है। ये तो था हमारा काज, इसका कारण क्या है कि एलर्जी किसके कारण से प्रोड्यूस हुई। अब है टाइप्स ऑफ एलर्जी। टाइप्स ऑफ एलर्जी में दो मेन प्रकार की हैं, हे फीवर एंड एस्थमा। हे फीवर, इसमें क्या होता है कि बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, एलर्जी काज होती है तो बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, आईज और नोज से रनिंग लिक्विड सब्सटेंस रिलीज होता रहता है। उसके साथ साथ ही इसका जो ड्रग्स है वो क्या दी जाती है इसको रोकने के लिए, एंटी हिस्टामाइन। इन दिस डिसऑर्डर स्वलन इन बॉडी, रेडेंड, लाल हो जाना, रेडेंड, नोज और आई रेड भी हो जाते हैं, रनिंग करती रहती है, रेडेंड, रनिंग ऑफ आईज एंड नोज, रनिंग आईज एंड नोज। द ड्रग्स कॉल्ड, इसके लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है, इसके लिए जो दवाई दी जाती है, द ड्रग्स कॉल्ड एंटी हिस्टामाइन, क्योंकि हिस्टामाइन के कारण से एलर्जी काज हुई है, उस हिस्टामाइन को रोकना है, तो एंटी हिस्टामाइन आर मेजर ट्रीटमेंट, एंड द सेकंड डिजीज इज एस्थमा। एस्थमा के कारण से क्या होता है कि मसल्स में स्पैसम आ जाता है, मतलब सिकुड़ना आ जाती है, जिसके कारण से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, एस्थमा, दमा बोल देते हैं। इट इज द सडन स्पैसम ऑफ टिश्यू सराउंडिंग रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के चारों तरफ टिश्यू के अंदर स्पैसम, उत्तक जो होते हैं जितने टिश्यू है वो स्पैसम, उनमें सिकुड़न, मतलब वो आपस में कंस्ट्रिक्टेड सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, काजिंग नैरोइंग रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसके कारण से रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो, पतला हो जाता है, काजिंग नैरोइंग रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट and cause difficulty in breathing. There are two diseases. One more disease is eczema. Eczema के अंदर क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो सारी की सारी स्किन वो रेड कलर की होती है, कुछ समय के बाद छोटे छोटे दाने टाइप में मिनट ब्लस्टर्स, छोटे छोटे दाने से मतलब दाने प्रोड्यूस हो जाते हैं। In eczema the skin becomes red, followed by the appearance of minute blisters. These are the diseases which are caused by the allergy. And symptoms क्या होते हैं? Symptoms. Allergic reaction includes sneezing, watery eyes, आंखों से पानी निकलता रहता है, running nose, difficulty in breathing. These are the symptoms of allergy. अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या किया जाए? ट्रीटमेंट तो पहली बात तो हिस्टामाइन को रोकना है तो एंटी हिस्टामाइन दिया जाए, एड्रेनालिन भी दिया जा सकता है, उसके साथ साथ
स्टेरॉइड हार्मोन भी किए प्रोड्यूस या गिवन किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन and steroids are used to prevent the allergy. What is allergy? Types of allergy? What is the cause of allergy? What are the symptoms can be seen during allergy? And what is the treatment of allergy? This is the topic. And the next one is autoimmunity. Auto means self immunity, मतलब immune system provide करना। हमारी बॉडी जब एक्सक्रेटेड मतलब बॉडी एक्सपोज रहती है सराउंडिंग एरिया में, और इसमें से कुछ ऐसा भी होता है कि बाहर से एंटीजन भी हो सकते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार का जेनेटिक या अदर प्रकार के डिसऑर्डर होने का, हमारी बॉडी की सेल जो होती हैं कुछ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती है जो हमारी सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इस प्रकार के डिजीज जो अपनी सेल के द्वारा डिस्ट्रॉय करके उत्पन्न किए जा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स। तो उस समय बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है इन सेल को किल करने का काम करती है ताकि ये सेल केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट ना करें। लेकिन ये सेल को मतलब जो हार्मफुल सेल क्रिएट कर रही केमिकल्स है उसको किल करती है बॉडी के ऊपर, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। इस प्रकार के सिस्टम को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। फर्स्टली यू हैव टू राइट ऑटो इम्यूनिटी समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर unknown reasons the body attacks self cell। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए, कोई अदर अननोन रीजन हो जिसके कारण से बॉडी जो होती है अपनी सेल के द्वारा अटैक्स कर दी जाती है। दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी, जिसके कारण से हमारी बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाती है। बॉडी की ही सेल किसी डिसऑर्डर के कारण से, जेनेटिक हो सकता है कि अदर अननोन डिसऑर्डर हो सकता है, उसके कारण से बॉडी की ही सेल मतलब बॉडी को ही बॉडी की सेल इफेक्ट करना शुरू कर देती है। एंड इज कॉल्ड डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। क्लियर? कि कई बार ऐसा होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है या अदर अननोन रीजन है जिसके कारण से बॉडी जो होती है अटैक होती है किसके द्वारा? अपनी सेल के द्वारा। तो अपनी सेल से अटैक होने के कारण से बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार के डिजीज को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। और जब ऑटो इम्यूनिटी डिजीज होती है बॉडी की जो इम्यून सिस्टम सेल हैं वो प्रोड्यूस करती है केमिकल सब्सटेंस ताकि इन सेल को किल कर दें, लेकिन बॉडी के ऊपर किसी प्रकार इफेक्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। देन द इम्यून सिस्टम इज दैट ऑलवेज डिस्ट्रॉय। तब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है हमेशा डिस्ट्रॉय करता रहता है किसको? जो पैथोजेंस हैं। डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल्स कह सकते हैं, फॉरेन प्रोटीन कह सकते हैं, बट नेवर अटैक्स द बॉडीज ऑन सेल। लेकिन बॉडी की अपनी सेल के ऊपर किसी प्रकार का अटैक नहीं करता। ये प्रोटीन जो एंटीजन है उसको जाकर डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। एंड इट हैज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, यानी इम्यून सिस्टम के अंदर इतनी एबिलिटी है कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म के बीच में, बॉडी सेल के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकता है ताकि बॉडी सेल का इफेक्ट ना हो, एंटीजन इफेक्ट हो जाए। एंड इट हैज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल्फ सेल। This is called autoimmunity. क्लियर? अब इस प्रकार के डिसऑर्डर कौन से? ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। यदि उसमें आरबीसी अफेक्टेड हो जाए, आरबीसी के ऊपर वो केमिकल सब्सटेंस या एंटीजन अटैक कर दे तो आरबीसी रप्चर हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो व्यक्ति को डिजीज हो जाता है जिसको बोलते हैं क्रॉनिक अनीमिया। लीवर हो, हेपेटाइटिस हो सकता है, और मसल सेल होती है तो सीवियर वीकनेस जिसको माइएस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। तो नीचे लिखेंगे इफ द ऑटो एंटीजन आर आरबीसीज then the body destroys its own RBC। यदि बाई चांस ऑटो एंटीजन आरबीसी को अटैक कर दे तो बॉडी जो होगी डिस्ट्रॉय किसको कर देगी? आरबीसी को, रिजल्टिंग इन, जिसके कारण से क्या हो जाएगा?
chronic anemia, resulting in chronic anemia. और इसी वजह से इफ मसल सेल्स, यानी ऑटो एंटीजन किसको अटैक कर देते हैं? मसल सेल को. इफ मसल सेल, then it result in destruction of its own muscles, resulting in severe weakness. और क्या बोलते हैं इसको? myasthenia gravis, which we have already studied in the +1 biology. और इसी प्रकार से यदि लीवर हो तो हेपेटाइटिस. इफ लीवर, यानी ऑटो एंटीजन अटैक किसके ऊपर करते हैं? लीवर के ऊपर. देन इट रिजल्ट इन क्रोनिक हेपेटाइटिस. क्लियर? अब उसके बाद जैसे मैं कहा मास्ट सेल कि मास्ट सेल कहते हैं. डिफाइन मास्ट सेल लिखेंगे. दीज आर आल्सो नोन एज, मास्ट सेल को एक और दो नाम से जानते हैं. मैस्टोसिस्ट सेल भी बोलते हैं. मास्टोसिस्ट सेल और लैब्रोसिस्ट सेल. दीज आर आल्सो नोन एज मास्टोसिस्ट और लैब्रोसिस्ट. साइट भी बोल देते हैं, मास्टोसाइट और लैब्रोसाइट सेल्स. होती क्या है? ए मास्ट सेल इज ए माइग्रेट कनेक्टेड टिश्यू के अंदर माइग्रेटिक सेल होती हैं जो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होती हैं और एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं. Migrate cell of connective tissue that contains many granules, जिसके अंदर छोटी छोटी गोलियों के रूप में मौजूद होती हैं. ग्रेनुल्स होती हैं और ये ग्रेनुल्स किससे रिच होती हैं? इसमें हिस्टेमाइन और हेपेरिन होता है, जिसको आप सेरोटोनिन कह सकते हैं. Many granules rich in histamine and heparin. Clear? In this part we have studied about the allergy, types of allergy, what are the causes of allergy, what are the symptoms can be seen during allergy, and what is the treatment of allergy, as well as define autoimmunity disorders, what is autoimmunity, and what would happen if the mast cell attack liver, RBC or muscles. Clear? What is mast cell? In next part we will study about the lymphoid organs as well as the chronic disorder AIDS.